हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष दयाल और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल सक्सेस इक्वेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कितने तरह का हो सकता है और कैसे आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हेल्प से एक स्टॉक में बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये आपका प्रॉफिट टारगेट कितना होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये देखने में एक इंसान के शोल्डर और हेड के जैसे दिखता है, इसलिए इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कितने तरह का हो सकता है। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली दो तरह का हो सकता है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड सेकेंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हम आगे बात करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने में कुछ इस तरह होता है। ये चार्ट पर आपको दिखेगा एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और एक राइट शोल्डर, और इसके जो मेन कंपोनेंट है दैट इज इसकी नेक लाइन। जब इसकी नेक लाइन ब्रेक होती है तब ये हमारी एंट्री का परफेक्ट टाइम होता है। फर्स्ट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका कब फॉर्म होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न सबसे बेस्ट टाइम आपका फॉर्म होता है जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा हो। अप ट्रेंड में चलते चलते फिर आपका फर्स्ट एक लेफ्ट शोल्डर बनता है। सेकंड हेड आपका तब फॉर्म होता है जब स्टॉक थोड़ा नीचे आके एक सपोर्ट लेता है एंड सपोर्ट के बाद एक फिर से फ्रेश हाई लगाता है जो आपके लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और आपका जो स्टॉक होता है वो फिर से आपकी नेक लाइन पर आकर सपोर्ट लेता है एंड सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक हाई लगाता है। लेकिन राइट शोल्डर का हाई आपका कभी भी हेड से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हेड से ज़्यादा होता है तो ये इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नाम से नहीं कह सकते हम। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसका प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए और आपको कब इसमें एंट्री करना चाहिए। दोस्तों, ये जो नेक लाइन आपको दिख रही है, सबसे पहले आपको ये पैटर्न इन एक स्टॉक में आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद आपका जो एंट्री पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जैसे ही ये आपकी नेक लाइन को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज होती है, ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसका प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसका प्रॉफिट टारगेट होता है ये जो आपकी कैंडल हेड की है, हेड से लेकर जो आपके नेक लाइन की जो लाइन आती है यहाँ तक, इसकी जो भी दूरी होती है, ये जो दूरी आप देख रहे हैं, इसी दूरी को आप, यही आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। आप दोस्तों, दूसरा आता है हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह ही होता है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपका जो स्टॉक होता है वो अप मूव में होता है और जो पैटर्न होता है वो एक अप पर बनता है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो आपका स्टॉक होता है वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, एंड डाउन ट्रेंड में सबसे पहले स्टॉक एक हाई लगाता है जिससे आपका लेफ्ट शोल्डर क्रिएट होगा। लेफ्ट शोल्डर के बाद सेकेंड हेड पर स्टॉक आपका लेफ्ट शोल्डर से हाई जाएगा एंड फिर ये आपकी नेक लाइन को टच करेगा। नेक लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से लेफ्ट शोल्डर क्रिएट करेगा, बट इसमें भी आपको ध्यान देना है जो आपका लेफ्ट शोल्डर होगा वो कभी भी आपके हेड से ऊपर नहीं बन सकता। इसका भी प्रॉफिट मार्जिन वही है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का होता है।
आपके हेड से नेक लाइन तक की जितनी दूरी होती है ये आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। और जो इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है वो होता है जब ये नेक लाइन को ब्रेक कर देता है। नेक लाइन जो भी कैंडल होती है इसको नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद जो भी इसका प्रॉफिट होता है वो आपका यहीं से स्टार्ट होगा। और यहाँ से आप इसका प्रॉफिट तब तक ले सकते हैं जिसकी दूरी आप इसको हेड से नेक लाइन तक की दूरी तक कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हम देखते हैं कि चार्ट पर कैसे आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बुक्स में जो नॉलेज आपको दी है या आप किसी वेबसाइट पर जब इसे आप रीड करोगे तो वो आइडियल सिनेरियो होते हैं, चलते हैं। और आइडियल सिनेरियो कभी भी आपके चार्ट्स पर नहीं दिखेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आ गए हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप चार्ट्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। एक और चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी चाहिए, आप इस पैटर्न को किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, जैसे कि आप 5 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे के लिए इस पैटर्न को चेक कर रहे हैं या ये पैटर्न कहीं फॉर्म हो रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी उसी पैटर्न और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होगा। आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देख करके उसका प्रॉफिट मार्जिन बड़े पैटर्न पर या बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं रख सकते। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले मैं ये वॉल्यूम बार हटा देता हूँ जिससे आपको देखने में ईजी होगा। दोस्तों चार्ट्स पर किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो आपको सबसे बड़ा चार्ट लेना चाहिए। इट मीन्स आपको आपके जो वॉच लिस्ट होनी है उसे बंद कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है कि नहीं। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न ज्यादातर आपका टॉप पर बनेगा। ये देखिए दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको यहाँ पर कोई पैटर्न दिख रहा है। मेरे ड्रॉ करने से पहले क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं दिख रहा है तो मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यहाँ सबसे पहले हम हेड एंड शोल्डर ले लेंगे। हेड एंड शोल्डर, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड, ये हमारा राइट शोल्डर, और ये रहा हमारा राइट शोल्डर। अब हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारी एंट्री होनी चाहिए इस वाले रेड कैंडल के क्लोजिंग पर हमारी एंट्री होगी। और हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारा प्रॉफिट इसमें होना चाहिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपकी नेक लाइन तक। ये जो नीचे आप ये जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी नेक लाइन है। जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करेगा आपको एंट्री कर लेनी है। ये हमारा, यहाँ हम इसे ऐसे रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो प्रॉफिट टारगेट है वो क्या है। हमारा प्रॉफिट टारगेट इन दिस चार्ट होना चाहिए 29,258। यहाँ पर दोस्तों जो टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है वो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। तो ऑब्वियसली इसका जो टारगेट है आपको शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आने वाला, इसमें टाइम लगता है। और आप अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न का प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।